प्रभु प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटिन कोटि प्रणाम। कबीर एक बात दोहे के रूप में बहुत ही उचित सार गर्भित तरीके से समझा गए। साधन की और साधु की महिमा, यहां पर सही शब्द कबीर साधु नहीं साध करके ले रहे, क्योंकि समाज में समझने के लिए शब्द तो साधु ही रहा। साधु शब्द को ही महत्व भी दिया गया, पर उसका पहला रूप है साध। साध क्या, कौन, किस क्षण हुआ, उसकी पहचान क्या, ये प्रेमी जब तक साध को नहीं समझा तब तक साधु को समझा जा सकता ही नहीं। क्योंकि जो समाज का प्रचलन, जो बोली भाषा, जो कुछ हमने आज तक समझा, उसके अनुसार साधु को मात्र इतना ही समझा गया कि भगवे वस्त्रधारी, सफेद नीले पीले वस्त्रधारी, कोई मूंड मुंडाने वाले, कोई मंदिर आश्रम में रहने वाले, कोई लोगों को कुछ दीक्षा मंत्र नाम इत्यादि देने वाले, हमने इन्हीं को ही साधु करके कहा। इनके लिए हमने एक संबोधन दिया, साधु। पर हे प्रेमी, साधु शब्द का मतलब होता अच्छा। संस्कृत का शब्द है साधु, जिसका मतलब है अच्छा। पर जहां तक बात ज्ञानवान की है, वो साधु कोई अच्छे या बुरे में से नहीं, वो साधु है साध शब्द से निकला हुआ। इसीलिए कबीर ने जहां पर भी साधु की महिमा कही, वहां साध करके कहा। साध संग, साध साध, साधु बहुत कम प्रयोग किया। कहें कबीर साध की संगत, कहें कबीर साध का नाम, ऐसे जो उन्होंने पद कहे वो साध शब्द से चले। ये प्रेमी साध होता क्या है? कभी आपने देखा होगा जो असली तीर होते हैं, कमान के ऊपर चढ़ाकर चलाने वाले तीर, उन तीरों की एक बहुत ही जबरदस्त खासियत है कि वो तीर बिल्कुल ही सीधे होंगे। उनकी नोक में, उनके पिछले हिस्से में, उनके बीच के भाग में कोई भी टेढ़ापन नहीं, बिल्कुल भी टेढ़ापन नहीं। और जो कारीगर तीर बनाता है, यदि उसको आप बनाते हुए देखो तो देखोगे कि एक हाथ में छोटी हथौड़ी है, आग के बीच में लोहे का तीर डाल दिया, उसको निकालकर फिर चोट मारी, एक आंख बंद करके मात्र एक ही खुली आंख से उसको बार बार देखता, उसकी सेध को देखता, उसको पीछे से आगे तक एक ही नजर में नापता। जहां पर भी कोई ऊंचाई नजर आए वहां फिर चोट, फिर चोट, आगे से पीछे से, गुलाई में, आड़े खड़े टेढ़े, उसने चारों तरफ से चोटें मारी जानी, मारे जानी। मारते मारते नोट करता कि कहीं कोई ऊंचाई बाकी तो नहीं, किसी प्रकार का कोई टेढ़ापन तो नहीं। होते होते जब बहुत समय एक तीर को दिया, उसमें सेध आई, सेध आई, उसकी नोक, जब उसकी नोक को देखे तो उसका चारों तरफ बराबर नजर आए,
पीछे से उसको देखना शुरू करे, आगे तक बराबर नजर आए, कोई भी किसी प्रकार की ऊंचाई ढिठाई उसमें ना रह गई, उस क्षण वो तीर कहलाया। तीर बनाने के लिए उसको साधा गया, उसके ऊपर नजर साधी गई। जब नजर साधी गई, ए प्रेमी जिसने साधी वो था साध, जिसने एक टक एक दृष्टि से पूरे का पूरा तीर जांच लिया, एक दृष्टि से तीर का पूरा टेढ़ापन देख लिया, उसकी कमियां हटा दी। उस स्थिति में है वो साध। आप कभी कभी किताबों में पढ़ोगे, जब कोई आदमी निशाना लगाए उसको कहा जाता कि फलां आदमी ने हिरण के ऊपर निशाना साध लिया। साधने का अर्थ कि तीर की नोक और शिकार एक ही दृष्टि में कर लिए, उसको कहते निशाना साधना। ए प्रेमी जो साधे उसको शास्त्र ने कहा साध। बस यही थोड़ा सा अंतर है। जब तुम बाहर कुछ साधोगे, बाहर की तरफ दृष्टि एकाग्र करोगे, उस क्षण तक बाहर से साध हो। जब वही दृष्टि, वही तुम्हारा दृष्टिकोण पलटा, पलटकर वही दृष्टिकोण अपने भीतर केंद्रित कर दिया, वो है भीतर से साध होना। उस क्षण अंदर से साध हो, क्योंकि अंदर को सेधने लग गए, अपने आपे को सेध में लेना शुरू कर दिया, अपने आपे को बराबर सेध में चारों तरफ से जो भी कोई फॉल्ट, जो कमी, जो कोई ऊंचाई ढिठाई, कोई खड्डे, कुछ भी अपने आपे की कमियां थी उसको निकाला, निकाल कर उसको बराबर करते चले गए। ए प्रेमी जो अपने आप की सफाई में धुलाई में लग गया, उसको शास्त्र कहता साध। वो है साध। साध का किन्हीं प्रकार के वस्त्रों से संबंध नहीं, क्योंकि यदि तुम्हें अपने आपे को साफ करना या अपने आपे की चेकिंग करनी, ये प्रेमी उसके लिए वस्त्र कभी सहायक नहीं। और ये भूल कर भी मत सोच लेना कि भगवे कपड़ों में अपने आप को साध सकता है, असंभव। साधने का कपड़ों से कोई नाता भी नहीं, क्योंकि जिसने साधना है, जिसने अपने आप को भली प्रकार से सीधा करना, उसको कपड़ों का सवाल ही नहीं कि भगवे है या सफेद, क्योंकि साधना एक मानसिक प्रक्रिया है। अपने आप के अवगुण निकालना एक सहज प्रक्रिया है, तुम कभी भी कर सकते हो। ये अलग बात है कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम, अपनी कमी, अपने खड्डे, अपनी ऊंचाई ढिठाई, इसको दूर करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। दूसरे का फॉल्ट तो, दूसरे का अवगुण बड़ा आसानी से देखा जा सकता, दूसरे के दुर्गुण आसानी से चुन भी सकते हो। पर साध कौन? जो अपने आप को साधने लग गया, जो अपने आप को सीधा करने लग गया, उसकी दृष्टि किसी दूसरे पर नहीं, उसकी दृष्टि किसी दूसरे को सुधारने पर नहीं। जब भारतवर्ष में रहने वाला महावीर जैन का शिष्य प्रथम जैन बोधि धर्म चाइना में गया, चीन में, वहां का राजा का नाम था वू। उस राजा ने देखा कि बहुत से मठ, संस्थान, बुद्ध धर्म के आश्रम, भिक्षु, कई कुछ इकट्ठा किया हुआ, इतना कुछ इकट्ठा किया हुआ कि 10,000 भिक्षुक उसके वहां पर रोज भोजन करें।
आखिर राजा है, संपत्ति है। जब बोधि धर्म वहां पहुंचे, सबसे दुनिया का अलबेला आदमी रहा होगा उस समय। किया क्या कि एक पांव में जूता पहना हुआ, दूसरा जूता सर पर रखकर चला गया राजा के पास। क्योंकि राजा ने आज तक सन्यासी कैसे देखे थे कि जिन्होंने मूंड मुड़ा रखे या बाल बढ़ा रखे, जिन्होंने शरीर के ऊपर गमछे लपेटे हुए, या तो दोनों पांव में जूते हैं या दोनों पांव से नंगा, ऐसे ही देखे थे। लेकिन जब बोधि धर्म वहां पहुंचे, बोधि धर्म को देखा, एक सर के ऊपर जूता और दूसरा जूता पांव में। राजा वो बहुत हैरान, पूछता है, कहता कि तू कौन? तो बोधि धर्म ने जवाब दिया, कहते कि राजन, तुम्हें मेरे बारे में बार बार पूछना पड़ेगा, तुम्हें मेरे बारे में हर क्षण सोचना पड़ेगा, पर मुझे तुम्हारे बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। राजा कहता क्यों? तो बोधि धर्म कहते कि मैं हमेशा ही अपने बारे में सोचता हूं। तुम्हारी उत्सुकता हो सकती है कि मैं कौन, तुम्हारी इच्छा ये हो सकती है जानने की कि मैं कौन, पर कहते मेरी कोई इच्छा नहीं कि तू कौन, तो जो भी हो मुझे क्या लेना। गुजर रहे थे, तेरा महल नजर आ गया, हम आ गए। क्योंकि हे प्रेमी सन्यासी को होता ही है, कोई पूछे, कभी तुम किसी सन्यासी को पूछ भी लेना कि आप कौन, लगभग सन्यासी का एक रटा रटाया सा जवाब होता कि मेरा नाम ये, मैं इस जगह से आया, ये मेरे गुरु महाराज। ये तीन चीजें वो जरूर बताएगा, क्योंकि अपनी तो कोई पहचान है नहीं, इसलिए फिर गुरु महाराज का परिचय दे दिया। लेकिन बोधि धर्म बिल्कुल अलग, इस बात की कोई चिंता नहीं। कहते राजन, तुम्हें उत्सुकता हो सकती है ये जानने की कि मैं कौन, तो मुझे कोई उत्सुकता नहीं, क्योंकि सारे ही परमात्मा के बनाए हैं, उनमें से तू भी एक है। समझते राजा वो को जीवन में पहला ऐसा आदमी मिला जिसने ऐसा टेढ़ा सा जवाब दिया। आगे बोधि धर्म कहते कि राजन, मैं एक और बात भी कह सकता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। राजा कहता क्या? कहता तुम सोचोगे कि ये पागल है। राजा कहता बिल्कुल हाँ, सोचा। तो बोधि धर्म कहते बिल्कुल जायज है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अपने आप ही सर्टिफिकेट दे सकती है कि सर पर जूता रखने वाला पागल है, भगवे कपड़ों वाला सन्यासी है, ये करने वाला ये है, वो करने वाला वो है। तुमने पहले ही पहचाने तैयार कर रखी। लेकिन कहता कि तुम मेरे अंदर का कभी बूझ भी नहीं सकते कि मेरे अंदर क्या है। जब राजा को ऐसा टेढ़ा सा आदमी दिखा, राजा हैरान भी हुआ। फिर राजा ने अपना प्रश्न पूछा, कहता श्रीमान आप बताइए कि मैं रोज 10,000 सन्यासियों को भोजन खिलाता हूं, इतने मैंने बुद्ध धर्म के मठ बनवाए, इतना मैंने ये किया, मैंने ये किया, सो आप मुझे बताओ कि इस सभी का क्या फल है। ये प्रेमी, उत्सुकता तुम्हें भी हो सकती है कि हमने दान दिया, लंगर लगाया, पुण्य किया, हमें क्या मिलेगा। क्योंकि जब भी कुछ करते हो तो पहले सोचकर कि ये पुण्य है, ये पाप है, उसमें से पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, सोचते तो हो ही। राजा भी पूछता है मैंने इतना कुछ किया, जरा बताओ मुझे क्या मिलेगा।